ये रोज कमाने वालों को गरीब मानने से इनकार कर दिया था, तभी सरकार की हकीकत सामने आ गई थी। देश का गरीब गरीब ही बना रहेगा। सरकार भी यही चाहती है कि देश से गरीबी कम ना हो, क्योंकि इन्हीं गरीबों के नाम पर ही तो सरकार की रोजी रोटी चलती है। जब देश से गरीबी खत्म हो जाएगी तो कैसे सरकारी हुक्मरान अपने आप को गरीबों का हितैषी बताएंगे। देश में भूखमरी बढ़ जाएगी। आज सरकार दुनिया को बताती है कि भारत में गरीबी कम हो गई। देश की विकास दर दुनिया में दूसरे नंबर पर है, मगर आज भी भारत में लोग भूख से मर रहे हैं। सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। गरीबों की योजनाओं के नाम पर ऐसे ही सरकार खुद को गरीबों की मसीहा दिखाती रहेगी। सरकार देश में गरीबी दूर करने के नाम पर तरह तरह की योजनाएं ला रही है, लेकिन कोई भी योजना गरीबों का हित करती दिखाई नहीं दे रही। योजनाओं के नाम पर गरीबों का मजाक उड़ाया जा रहा है। गरीब अमीर के बीच की खाई और चौड़ी हो जाएगी। जो सरकार कहती है 16 रुपए में पौष्टिक थाली मिल जाती है, लेकिन खुद की पार्टियों में 7,721 रुपए की थाली परोसी जाती है। ऐसी सरकार क्या वाकई देश की गरीबी को समझती है? इसी से पता चल जाता है देश में गरीब और अमीर की हकीकत का। हम आपको उपाय भी दिखाते हैं। शीला दीक्षित तुरंत माफी मांगे। जिस तरह से शीला दीक्षित ने कहा कि 4 रुपए में एक दिन में पेट भर जा सकता है, ये गरीबों का अपमान नहीं तो और क्या है। क्या शीला दीक्षित पूरे दिन का तो दूर अपना नाश्ता भी कर पाती हैं 4 रुपए में? सरकार गरीबी का मजाक उड़ाने की बजाय गरीबी दूर करने की योजना बनाए। जिस तरह से गरीबी दूर करने के नाम पर सरकार 5 सदस्यों के परिवार को 600 प्रति माह देने की बात कर रही है, उससे किसी भी हालत में गरीबी कम नहीं होने वाली। ऐसी योजनाओं के झुनझुनने के बजाय सरकार गरीबी दूर करने के लिए ठोस योजनाएं लाएं। बुद्धिजीवी आगे आकर सरकार की योजनाओं की हकीकत बताएं। सरकार जिस तरह से गरीबी दूर करने के नाम पर गरीबों का ही मजाक बना रही है, क्या ऐसी योजनाओं से गरीबी कम हो सकती है? इसलिए बुद्धिजीवी आगे आकर सरकारी योजनाओं की हकीकत देश को बताएं। गरीब ऐसी किसी भी योजनाओं का विरोध करें जो योजनाएं सरकार लेकर आ रही है, उससे किसी भी हालत में गरीबों की मदद नहीं हो सकती। आज सरकार देश को आम आदमी से लेकर बड़े आदमी तक सभी से कर वसूल कर रही है, लेकिन उसकी सहायता के नाम पर केवल झुनझुना ही दिख रही है। विपक्ष आगे आकर सरकार के दावों की हकीकत बताए। जिस तरह से सरकार गरीबों की मदद के नाम पर नए नए वादे करती है, लेकिन इन वादों की हकीकत कुछ और ही होती है। इसलिए विपक्ष सरकार के ऐसे दावों की हकीकत देश। काफी कॉलर वेटिंग में है, कुछ कॉलर को अपनी बात रखने का मौका देते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। बोलिए सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे देश की जो जनता है कब जागरूक होगी? आपको क्या लगता है? सर, पहले मनमोहन सिंह जी ने ये बयान दिया था कि 29 रुपए में पेट भर जाएगा गरीबों का। अब ये बयान दे रहे हैं कि 4 रुपए में या 2 रुपए में दिन का निकल जाएगा। सर, ऐसा कभी हो सकता है? सरकार को पता नहीं है कि इन्होंने कितने आटा चावल गेहूं कितना महंगा कर दिया है। 35 रुपए किलो दूध है। कितनी चीजें कितनी महंगी है सर। बिल्कुल सर, और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो दुनिया है ये कब मतलब जागरूक होगी? हम बूढ़े को जिनका दिमाग ही नहीं काम करता, अब हम उनको वोट डालते हैं और इन बूढ़ों को पता ही नहीं है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। जो मुंह में आता है वो बोल देते हैं। क्या पूरा वर्ल्ड देख रहा है इस बयान को? धन्यवाद। अगले कॉलर से बात करते हैं। हाँ जी सर, बोलेंगे। नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। सर जी, ये प्रधानमंत्री जब इनवाइट करता है नेताओं को तो 8,000 रुपए करीबन थाली होती है और एक गरीब आदमी एक दिन का 4 रुपए में गुजारा करेगा। ये सही है? यही तो हम पूछ रहे हैं। धन्यवाद कॉल करने के लिए। कार्यक्रम के आखिर में तो मैं यही कहूंगा कि साधारणतः जब देश में ऐसी स्थिति पैदा होती है, लोग इस प्रकार की बातें करते हैं और जब देश नहीं जागता है तब उस देश का अंत निश्चित है।
दुनिया में कई सभ्यताएं, कई देश, कई की व्यवस्थाएं खत्म हो गई, क्योंकि वहां की जनता जो कि देश के असली मालिक है वो जागी ही नहीं। इस देश का भी बड़ा दुर्भाग्य है। इस देश का युवा जो इस देश में आज सबसे ज्यादा आबादी में है, वो कहीं तो बेरोजगारी के कारण निराश है, कहीं वो नशे में धुत है, तो कई गर्लफ्रेंड के साथ चैटिंग और बातें करने में लगा हुआ है। इस देश की मां अपने बच्चों को खाना कैसे खिलाए इस चिंता में दुखी है, तो कई अच्छे घरों की बहू और सास खेल खेल रही है एकता कपूर के सीरियल का। जिस देश में लोग जागते नहीं, उस देश का भला कैसे हो सकता है? फिर नेताओं की झूठी और कसमें वादे टूटते हैं और वो देश भी। इतना बड़ी परंपरा का ये देश, जिसके ऋषि मुनियों ने, जहां के महापुरुषों ने, क्रांतिकारियों ने, समाज सुधारकों ने अपना जीवन जिस देश के लिए अर्पित कर दिया, उस देश का बुरा तो नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे चुप बैठने वाले लोगों के देश का बुरा जरूर होगा। हम आशा करते हैं कि अभी भी समय है, हम जागेंगे और जिन भी दलों में ऐसे बेतुके बयान देने वाले, आम आदमी के दर्द को ना समझने वाले नेता हैं, उनको सीधा करेंगे। बिंदास को यही रोकते हैं एक गीत के कुछ बोल के साथ, क्योंकि इसी शीला दीक्षित के पार्टी ने कहा था कि हम कसम लेते हैं, हम वादा करते हैं कि हम आम आदमी के साथ हैं। बातें हैं बातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों